करंट अफेयर्स क्विज का फोर्थ क्रम में हम लोग देखते हैं आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अप्रैल मंथ के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? टॉक बैक कीबोर्ड यानी कि दृष्टिहीन लोगों के लिए एक कीबोर्ड बनाया है। किस कंपनी ने बनाया है ये कीबोर्ड? तो इसका आंसर है गूगल कंपनी ने इसको विकसित किया है दृष्टिहीन लोगों के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉक बैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है। कीबोर्ड का उपयोग बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है, जो एंड्रॉयड संस्करण 5 या हायर का सपोर्ट करता है और ब्रेल ग्रेड 1 और 2 का सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसमें कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में वह राज्य जिसमें कोरोना वायरस का कोई मामला वर्तमान में नहीं है, ठीक है, यानी ये ग्रीन जोन में पूरी तरीके से है। तो वह राज्य है, सोचिए कौन सा राज्य हो सकता है, ठीक है। ये इसका सही आंसर है सी, गोवा राज्य है। गोवा में अभी वर्तमान में कोई केस नहीं है, तो उसमें 7 केस पाए गए थे, ठीक है, और वो 7 के 7 केस भी ठीक हो गए हैं। तो गोवा कोरोना को मात देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अब यहाँ एक भी मरीज नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के एक भी सक्रिय केस नहीं है। 7 थे जो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है कपिल देव, ठीक है। कपिल देव त्रिपाठी को इसका जो है वो सचिव नियुक्त किया गया है। इसका एक्सप्लेन, कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। इन्हें रामनाथ कोविंद यानी राष्ट्रपति का क्या किया गया है, यानी कि सचिव नियुक्त किया गया है, और इनका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के समान ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है? योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने योद्धा कल्याण योजना को लागू किया है, जो लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करेगी। तो योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसमें जितने भी स्टाफ्स लगे हुए हैं कोरोना वायरस संक्रमण को बचाव कार्य में, उन सभी को क्या है कि सुरक्षा प्रदान किया गया है। इसमें उनके अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि योद्धा कल्याण योजना कौन से राज्य की योजना है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की योजना है। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर सबको पता है, ठीक है, फिर भी एक बार सोचिए क्या हो सकता है एक बारी। तो इसका सही आंसर है सी, 1 मई को मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 1 मई 1886 से इसकी शुरुआत हुई है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखा जाने के लिए हड़ताल की थी। उस समय शिकागो में बम विस्फोट भी हुआ था, ठीक है। और भारत में अगर बात करें तो इसकी शुरुआत चेन्नई से होती है 1 मई 1923 से, और इस दिन महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं 1 मई को। तो महाराष्ट्र में
1 मई महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस दोनों रूप में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का घोषणा की? तो कितने प्रतिशत खरीदने की घोषणा की है फेसबुक ने जियो कंपनी में, कितनी हिस्सेदारी? तो इसका सही आंसर है ए, 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है फेसबुक ने। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत या फिर कौन सी कंपनी ने जियो में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। तो फेसबुक ने की है 9.99%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्प्रिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 में जो घाटा हुआ है सरकार को, उस घाटे को पूरा करने के लिए वहाँ की सरकार ने सेस लगाया है, ठीक है, डीजल और पेट्रोल पर। किस राज्य ने ये किया है? तो ये नागालैंड ने किया है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कोविड-19 सेस लगाए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति थी? यानी कि जहाँ जहाँ से ये नदी बहती है तो चीन ने क्या किया है, बांध बना करके उसको रोक लिया है पानी को, जिसके कारण जहाँ जहाँ जिस देश में ये नदी जाती है वहाँ वहाँ सूखे की स्थिति बनी हुई है। तो वो कौन सी नदी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है। तो वो नदी है मेकांग नदी, यानी कि आंसर ए सही है इसका। पढ़ते हैं एक बार। साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ है तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्र में सूखे की स्थिति। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक जाती है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक, ठीक है। तो इन देशों में सूखे की स्थिति बनी हुई है मेकांग नदी पर बांध बनाने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता भारत के महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जो निधन हुआ है उनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के खिलाड़ी थे, ठीक है, यानी कि क्रिकेट भी खेलते थे और फुटबॉलर भी थे। और इन्होंने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। तो पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है चुन्नी गोस्वामी? तो फुटबॉलर थे मुख्य रूप से, ठीक है। इसी के साथ ये क्विज समाप्त होती है। धन्यवाद, ठीक है। आप लोग सभी देखें, इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट लगता है आपके एग्ज़ाम को लायक है, आप इसको शेयर करिए दूसरों लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। और किसी विषय संबंधित अगर क्विज आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम उस पर नई क्विज शुरू करेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।